हाय एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है नहायत ही स्पेशल होने वाली है। मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट अमार भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, ये जो आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं काफ़ी टाइम से एड्रेस करना चाह रहा था क्योंकि यूथ जो है ना डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व है। तो अमार भाई तो काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अमार भाई से जानेंगे ट्रैवल के क्या क्या फ़ायदे हैं ताकि और लोग भी इंकरेज हों और नेचर को एंजॉय करें, ट्रैवल के लिए निकलें। मार भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप बता दूं, मार भाई तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं ट्रैवल 15 करते इयर्स हुए। अराउंड। और माशाल्लाह फेमस यूट्यूबर भी हैं, आप लोग सब ऑलरेडी जानते हैं इनको, तो अमार बाइकर के नाम से। मार भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच। या वेलकम। क्विकली बताइएगा अपनी जर्नी कि आप ट्रैवल में कितने अरसे से आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ट्रैवल जो है मैं अपने कॉलेज लाइफ से ही कर रहा हूँ। एक पैशन था बाइक का, कॉलेज लाइफ से ये डेवलप हुआ था और तब से ही बाइक पे घूमना फिरना चलता रहा है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हैं तो वो पैशन ज़रा ज़्यादा मजबूत होता गया है। और तकरीबन मैंने जो फर्स्ट टूर किया था ना, जिसको मैं प्रॉपर एक टूर कहूँगा, वो मैंने किया था 2009 में। उससे पहले कॉलेज टाइम पे घूमने फिरने जाते थे दोस्तों के साथ, बाइक्स निकाली निकल गया। वो एक टाइम ऐसा था कि उस टाइम आप अपनी पॉकेट मनी पे चल रहे होते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए, चीज़ें जब अपने हाथ में आती गईं, तो वो फिर ये पैशन मज़ीद जो है वो ग्रो करता गया। तो 2009 में ऑफिशियली मैंने पहला टूर किया था अपना, और बहुत सक्सेसफुल रहा था। उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था क्योंकि वो मेरा सोलो टूर था। सही है। एक तरह की मैं उसको उस टाइम तो बेवकूफ़ी ही कहता था कि मैंने एक रिस्क ले लिया, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हुई थी। लाइक जो एक अंदर डर खौफ होता है कि यार अकेले जा रहा हूँ, वो भी बाइक पे जा रहा हूँ और ऐसे एरियाज़ में जा रहा हूँ जिनका पता भी नहीं है। तो उस टाइम नॉर्थ का इतना आइडिया भी नहीं था। बस एक चीज़ें देखा देखी में स्टार्ट हुई ठीक है। और वो डेवलप होता गया। अच्छा, क्विकली मेन 3-4 चीज़ें बताइएगा जो ट्रैवल आपको सिखाता है आपकी लाइफ के अंदर ना। यार सबसे पहले तो ट्रैवल आपको ना सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ खुद करनी है। मैं ये सोलो ट्रैवल की बात करूँ, ग्रुप में भी होता है, लेकिन सोलो में ना आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लर्न करने को मिलती है कि जो कुछ भी हो रहा है आपने उसको खुद करना है। कोई इश्यू हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने खुद उसको टैकल करना है। तो ट्रैवल सबसे पहली चीज़ आपको ये सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाता है। दूसरी चीज़ है कि ट्रैवल करने से इंसान जो है ना अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है। ज़ाहिर है, एक जॉब करने वाला बंदा या कोई भी किसी भी तरह का काम करने वाला बंदा, जब वो एक रूटीन टास्क में इन्वॉल्व होता है, डेली वो एक ही तरह के काम कर रहा है, सुबह उठता है, पूरा दिन एक ही काम है, फिर घर जाके सो जाना, फैमिली को टाइम देना। तो ये आपकी डेली रूटीन चल रही थी, जब उसमें से आप टाइम निकाल के ट्रैवल करते हैं ना, तो वो यकदम एक चीज़ टोटली बदल जाती है। एक तो आप अपनी सही है। प्लेस आपकी चेंज हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। दूसरा फिर हमारे पास जो माशाल्लाह एरियाज़ हैं, जब उनमें हम जाते हैं पहाड़ों में, तो बंदा थोड़े टाइम के लिए ना जितनी भी आपकी टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, वो भूल जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। जब आप दोबारा वापस जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, तो आप एक किस्म का एक रीस्टार्ट होता है, वो आपके लिए एक फ्रेश फ्रेश था। अच्छा, स्टार्ट मेरा होता है। बिल्कुल ये नेक्स्ट यही क्वेश्चन था, क्या डिप्रेशन में एनजाइटी में भी हेल्प करता है ट्रैवल? एग्जैक्टली exactly, तो बहुत ज़्यादा करता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं ना बेसिकली। तो ट्रैवल से बड़ी कोई मेडिटेशन नहीं हो सकती। तो आप हर तरह से रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि ट्रैवल से क्या क्या चैलेंजेस भी होते हैं, वो भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। यार ट्रैवल के चैलेंजेस डिपेंड करते हैं आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी अपनी कन्वेंस है, उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके भी चैलेंजेस हो सकते हैं। आपकी गाड़ी बाइक कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, कोई भी इशू आ सकता है। तो ये वेरी करते हैं चैलेंजेस, आप जा कहाँ पे रहे हैं, किस तरह का आपका ट्रैवल है। तो ये ऑन स्पॉट चीज़ें होती जाती हैं और उन्हीं से आप सीखते जाते हैं, और ख़ुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी होते जाते हैं। वो जो चैलेंजेस आपको आते हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, वो ख़ुद ब खुद, थोड़ा सा बस आपने पैनिक नहीं करना होता। ज़ाहिर है, पैशन में बंदा पैनिक नहीं करता। एक चीज़ें स्मूथ वे में चल रही हैं, अचानक एक अनफोर्सीन इवेंट हो गया ऐसा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। तो इसी तरह बंदा इन चीज़ों से सीखता है। अच्छा, जैसे आपने थोड़े से चैलेंजेस का जिक्र किया, तो जिस बंदे को थोड़ा सा है कॉन्फिडेंस का मसला है मे बी, या वो थोड़ा सा
ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्या उसको भी फिर निकलना चाहिए, अगर ऑल दो इसको इस तरह की चीज़ें फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं कॉन्फिडेंस में मतलब लैग ग्रुप करता में है, ट्रैवल कर रहा है पहले, या आप थोड़ा सा सोलो की बाहर बात कर अफ्रेड रहे होता है कि सोलो ट्रैवल करे, तो उसको निकलना चाहिए, इस जो बैरियर है इसको ब्रेक करना हैं, चाहिए? एग्जैक्टली करना चाहिए। देखें, जो चीज़ कहते हैं ना कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो कभी आप कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे, आपकी लाइफ एक जगह स्टक होके रह जाएगी। असल मज़ा आता ही तब, एडवेंचर कैसी कहती उसी चीज़ के ना, जब आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके बाहर आते हैं। अगर सही आप है। ग्रुप ट्रैवल में, आप एक आपका कंफर्ट जोन, आपको पता है यार अच्छा मेरे फ्रेंड हैं, साथ फैमिली है, एक ग्रुप में ट्रैवल करें, कोई भी इशू होगा तो 7 लोग हैं। लेकिन जब आपको पता हो ना कि आप अकेले हैं, तो फिर चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं। हम्म। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैं जब रिसेंटली स्कर्दू का मैंने सोलो टूर किया था, तो डे 1 पे सेकंड डे था और मेरा बाइक जो है ना, चिलास में तत्ता पानी के एरिए पे बाइक पंचर हो गया। और मैंने ईद के दिनों में ट्रैवल किया था, ईद का पहला दिन था, उस रोड पे कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, आई वाज ऑल अलोन। और वो ऐसी जगह जहाँ पे हैवी किस्म की लैंडस्लाइड होती है, तो एक तो लैंडस्लाइड का डर, के ऊपर से पत्थर किसी भी टाइम नीचे आ सकते हैं। हम्म। अब मैं बाइक को ड्रैग करके आगे भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो 1-2 किलोमीटर के एरिया है जिसमें लैंडस्लाइड होती है, मैं बिल्कुल उसके सेंटर में हूँ। और खैर वहाँ पे मैंने बाइक को फिक्स करने की कोशिश की। एक तो वो अंदर एक डर था, ऊपर से पत्थर आने का, फिर अकेले होने का, तो मुझे वो आधे घंटे वाला काम मेरा 2-2.5 घंटे लग गए, तो बड़ी हम्म। मुश्किल से वो काम मेरा हुआ। और उसके बाद जब मैं चलना स्टार्ट हुआ ना, तो एक डर अंदर बैठ गया कि यार अगर आज बाइक पंचर हो गई है ऐसी सिंपल सी जगह पे, तो आगे मैं 10-12 डेज़ या 15 डेज़ के लिए बाहर हूँ, तो कहीं पे भी ये मसला हो सकता है। फिर वापसी पे मेरे साथ इशू ये हुआ कि जब मैं वापसी से आ रहा था देवसाई से स्टोर की तरफ ना, तो ये जो स्टोर वाला ट्रैक है ना, रायकोट से स्टोर तक, वो सारा बहुत डेंजरस एरिया है, ऊपर से बारिश हो रही थी। ठीक तो है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो सकती है। और ऊपर से वो पंचर वाली जहन में एक चीज़ थी, उसमें मुझे एक जो सहारा मिला ना, वो ये था कि मुझे कुछ और ट्रैवलर्स नज़र आए, बाइकर्स जो कि आ रहे थे, वो इस्लामाबाद की थे, मेरे जानने वाले ही थे, तो वो भी साथ साथ आ रहे थे। लेकिन चूंकि उनका प्लान अभी थोड़ा लंबा था और मैं रिटर्न जर्नी पे था, मुझे जल्दी पहुंचना था, सही है। तो मैं नाश्ता हमने साथ किया, हम निकल आए। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ रही कि यार अगर इन केस कहीं पे बाइक पंचर होती है ना, तो चलो 1 घंटे बाद वो पीछे से आ जाएंगे, तो वो एक ना रिलैक्सेशन थी हम्म। कि यार पीछे कोई ना कोई आ रहा है। तो सम टाइम ये चीज़ होती है, लेकिन अगर आप जब सोलो है ना, तो फिर इन चीज़ों को आपने खुद ही टैकल करना सही होता है। है। तो इस तरह आप बहुत कुछ सीखते हैं, काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या बेनिफिट है, तो चैलेंजेस भी डिस्कस कर लिए। टूर स्टार्ट होने से पहले फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको मेक श्योर करनी है ताकि आपकी जर्नी जो है ना बड़ी एक स्मूथ रहे, जो प्रॉब्लम बीच में आते हैं तो उनको बंदा ओवरकम करे, तो कुछ मेन मेन चीज़ें आप बताएं कि मेक श्योर करनी चाहिए। सबसे पहले आप जा कहाँ रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। सही अगर है। आप एक नॉर्मल टूर करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो बस फिर निकल जाएं। आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, आपने कहीं कहाँ जाना है, जहाँ दिल के निकल जाएं। सही है। लेकिन क्योंकि हम बाइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बाइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात यह है कि आप जिस भी चीज़ पे, चाहे वो बाइक है, गाड़ी है, जिस भी चीज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली होनी चाहिए। मैकेनिकली आपकी बाइक या गाड़ी फिट होनी चाहिए, ठीक है। ताकि आपका एक वो जो पीस ऑफ माइंड होता है ना कि यार मैं निकलने से पहले मैं अपने सारे जो मैकेनिकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके निकला था, तो आपका एक सुकून होता है। इसके अलावा ट्रैवल आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कम से कम सामान साथ रखें। बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो साथ रखें। सम टाइम होता है बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हम कैरी कर लेते हैं जो कि कभी यूज़ भी नहीं होते, सिर्फ हमें टेंशन होती है, हम उठा के उनको घूम फिर रहे हैं। दूसरा, बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि सेफ्टी गियर वो बहुत ज़रूरी है, इंतहाई सही है। ज़रूरी है, क्योंकि बाइक पे यू आर नॉट सेफ़। ये एक किस्म की आपकी डेथ राइड है। बाइक पे जब भी आप बैठे हैं, कहीं पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी का सबसे पहला कंसर्न आपको होना चाहिए। हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग किट, इस तरह की चीज़ों पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छे शूज़ आपने पहने हों ताकि अगर आप गिरते हैं तो वो आपको मैक्सिमम हद तक प्रोटेक्शन दे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आप कहीं भी ट्रैवल करने से पहले, चाहे आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये भी इसके बेनिफिट ही हुए, ऑफ कोर्स आप प्लानिंग भी सीखेंगे इसमें, एडवांस में एग्जैक्टली, अपना टूर प्लान एग्जैक्टली। करेंगे, फिर आप टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ एक चीज़ है। आप डिस्टेंस क्या है, कितने टाइम में ट्रैवल करना है, कहाँ पे स्टे है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेचर काफ़ी आपको सारी चीज़, सिखाती है, एग्जैक्टली, ये ट्रैवल जो है ना एग्जैक्टली। जर्नी सिखाती है। अच्छा मार भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप डिफरेंट तरह के ट्रैवल जो मोड हैं, लोग गाड़ी के ऊपर भी जाते हैं, अपनी गाड़ियों पर जाते हैं, या टूर्स के साथ भी जाते हैं, तो आप जो है सोलो निकल जाते हैं बाइक के ऊपर, तो ये क्या मतलब ये इसमें आपको क्या ज़्यादा
कंफर्ट फील होती है, नेचर के एंजॉय करते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। यार बाइक पे ट्रैवल करना ना शौक नहीं था, मजबूरी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम से बाइक चलाना, जब कॉलेज लाइफ में थे तब घर वालों ने बाइक लेके दी, तब से बाइक चला रहे हैं, तो वो फिर एक शौक बन गया। ज़ाहिर है उस टाइम में हमारे पास बाइक ही वाज द ओनली मीन्स कि जिसके थ्रू हम ट्रैवल करते थे। तो बस फिर जब उस पे आए तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसी में ही शौक पैदा डेवलप हो हो गया कि गया। यार बाइक ही चलानी है। और अब वो ऐसा शौक पैदा हो गया कि अब गाड़ी में बैठा ही नहीं जाता। अब जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, दोस्तों के साथ भी, मुझसे तो लिटरली गाड़ी में नहीं बैठा जाता। पहाड़ी इलाकों में जहाँ भी जाए ना, चक्कर आना, ये वो, मतलब एक नौजिया सा फील होना और बन घुटन डिजीनेस बहुत, एग्जैक्टली। व्यू तो ब्लॉक अब वो होता है बाइक आपका। पे चल चल के ना, अब वो बाइक का लेकिन फ़ायदा ये है कि देखें, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं ना, गाड़ी बंद है आपको नहीं पता, आप घर से जिस तरह इन्वायरमेंट में निकले उसी इन्वायरमेंट में आप स्कर्दू पहुंच गए हैं। जी। वहाँ जाके जब आप गाड़ी से उतरे हैं तो क्लाइमेट टोटली चेंज था, वेदर वहाँ पे टोटली चेंज था। बाइक में ये है कि आप साथ साथ क्लाइमेटाइज हो जाती अडॉप्ट है कर रहे हैं, बॉडी। क्लाइमेटाइज हो रही है आपकी बॉडी। जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं, कहीं पे गर्मी आ गई, कहीं पे सर्दी आ गई, गाड़ी में ये चीज़ फील नहीं होती। तो ठीक है। बाइक का ये है ना कि आप फ्रेश रहते हैं, जहाँ सही जहाँ है। से गुजर रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में आप अपने आप, आपकी बॉडी खुद ब खुद उसमें चेंज होती जा रही है। ठीक है। तो रीज़न यही थी कि उस टाइम हमारे पास सिर्फ बाइक ही अवेलेबल था। फिर बाइक पे ट्रैवल करते करते वही शौक पैदा हो गया। तो मेरे ख्याल में बाइक पे ट्रैवल करना ज़्यादा बेहतर है। अगर सही है। कंपैरेटिवली भी आप देखें ना, बाइक ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया मेरे जहन के अंदर। अक्सर लोग जाते हैं ना रिमोट एरियाज़ के अंदर, तो वो कंप्लेन करते हैं यार यहाँ पे तो ठंडा पानी आ रहा है, फैसिलिटी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बंदा नेचर को एंजॉय करना चाह रहा है, गया है इसी पर्पज़ के लिए, क्या उन चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट कंफर्ट करके? जोन से बाहर आए ना। हाँ। अगर आप नेचर तो को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो होटल नेचर रूम, को नेचर की तरह एंजॉय करें। होटल में स्टे करते हैं, सही कंफी उनको बेड मिलें, तो आप जो है कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैंपिंग करते हैं, तो आपका क्या इसमें है चार्म? देखिए, नेचर को अगर एंजॉय करना है ना, तो नेचर को नेचर के अंदाज में एंजॉय करें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं फॉरेनर्स, जो, हम तो चलो कैंप के अंदर सो जाते हैं ना, वो वैसे ही सो जाते हैं पूरी पूरी रात, वो वैसे भी लोग गुजार लेते हैं नेचर के अंदर ही। एक स्लीपिंग बैग है उसके अंदर घुस गए, और काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं ना। तो कैंपिंग मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है अगर आप नेचर को सही से एंजॉय करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है आप कैंपिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं जंगल के अंदर रोड से गुजरते हो, आपको रोड जी। साइड पे ऊपर नीचे कहीं कोई जगह ऐसी नज़र आई है तो आप उसकी फ़ील लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो कैंपिंग इस हवाले से ज़्यादा बेहतर है। आपके साथ आपकी, मतलब एक किस्म का आप अपना रूम साथ लेके घूम रहे हैं कि जहाँ दिल किया कैंप लगा लिया और वहाँ पे स्टे कर लिया। तो एंजॉय करना बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का नाम है। हम्म। एक आप अपनी स्टोरी बताइएगा जो भी आप तक अभी तक याद है आपकी किसी भी जर्नी में ना, और एक ऐसी स्टोरी बताइएगा जो आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जस्ट क्विकली। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था लाइक बैक इन 2012-13 की बात है। मैं CD70 बाइक मेरे पास थी एंड आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स गिलगित, और गिलगित से बिल्कुल, मतलब लाइक जगलोट से गिलगित के दरमियान था, और मगरिब होने वाली थी। उस टाइम की बात है, उस टाइम कराकोरम हाईवे पे इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी बैक इन 2012। तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पैच में था, सामने से मुझे एक गाड़ी आती हुई नज़र आई, हल्की हल्की उसकी लाइट्स ब्लर होती हुई मुझे फील हुई ना। तो काफ़ी दूर से आ रहा था बहुत तेज़, मैं अपनी स्पीड में जा रहा था, अपनी लेन में जा रहा था। मुझे एक मोमेंट पे ऐसे फील हो जैसे लाइक वो मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा। मैंने कहा यार वो आ रहा होगा, करीब आके कट कर लेगा, लेकिन फिर हुआ ये कि वो अचानक मेरे ऊपर आया, सीधा उसने मुझे हिट किया और मैं बाइक से उड़ता हुआ गया। मुझे आखिरी जो चीज़ याद है वो ये कि उसने मुझे हिट किया था। और आपको तो मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपको अगर एक चीज़ नज़र आ रही है रोड पे आती, लेकिन वो हो सकता है जो गाड़ी वाले को मे बी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं, आपको अपना दैट आगे वाज से, नॉट द केस। मुझे लगता है वो या तो सो गया बंदा। या इंटेंशनल था? नहीं, इंटेंशनल तो नहीं होगा, ज़ाहिर है, वी कैन नॉट से लाइक दैट, लेकिन वो बंदा सो चुका था। ओके। ज़ाहिर है टाइम ऐसा था, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, वो सो गया था। सही है। तो वो जब उसने मुझे हिट किया ना, अब वहाँ पे किया उसने क्या कि मेरी जब आंख खुली ना, तो आई वाज इन DHQ हॉस्पिटल गिलगित, और मुझे कुछ आर्मी के जवान थे, और आई डोंट रिमेंबर कि कौन थे, बट थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई। और मैं मगरिब से तकरीबन को आधा घंटा पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एंड दे पिक्ड मी लाइक अराउंड 9 और 9:30। अच्छा, मतलब आपको मैं होश तीन ही नहीं चार थे? घंटे में बेहोश रहा हूँ। और दे सेड कि हम आ रहे थे, अच्छा मेरी जब आँख खुली तो रात के 2:30 बज रहे थे ना। हम्म। तो एक फ़ौजी वहाँ पे मौजूद था कि ज़ाहिर है जब तक होश नहीं आता, फैमिली कौन है, कहाँ से है।
तो वो मेरे पास है एंड दे टोल्ड मी कि यार आपका क्या हुआ था। मैंने कहा इस तरह गाड़ी आ रही थी, उसने मुझे हिट किया, मुझे याद नहीं है। कहते टाइम, मैंने कहा मगरिब अभी नहीं हुई थी। कहते हैं व्हाट, हमने आपको रात को 9 बजे 9:30 उठाया है। तो तो 3 घंटे 3-4 घंटे अनकॉन्शियस आप पड़े पड़े हैं। रहे बेहोश। और मतलब मेरी कोई इंजरी ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी, मेरी टांग में थोड़ा सा लगा था, उसकी वजह से ना ब्लीडिंग, मुझे इंजरी कोई इस सच नहीं थी एक्सटर्नल, इंटरनली बस टांग में लगा था, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था। तो वो मुझे कहते हैं कि हमें ना पता चलता, आपको पता है CD70 के वो क्रोम वाले पार्ट्स होते हैं, अच्छा। तो जब गाड़ी ने हिट किया ना तो कुछ पार्ट टूट के रोड की साइड पे थे, जब वो दूर से गाड़ी है ना लाइट पड़ी ना रिफ्लेक्ट हुई। हम्म। उन्होंने देखा यार ये क्या हुआ। कहते पहले हम रुके, हमने पार्ट्स देखे तो बाइक के थे, तो हम बड़े वो हुए, हमने फिर टॉर्च निकाल के नीचे रिवर की तरफ भी देखा कि यार ये बंदा किधर गया। हाँ कि कहता है लाइट्स होती नहीं ढूंढते रिमोट ढूंढते एरिया में। पत्थरों के बीच में आप हमें मिले हो, हम्म। आपके सर पे हेलमेट मौजूद था टूटा फूटा हुआ। कहते हैं हम बड़े वो हुए, हमने फिर आपको उठाया, गाड़ी में डाला, और मज़े की बात वो जितने पार्ट्स उनको उस अंधेरे में नज़र आए ना उन्होंने उन्हें कैरी सारे कर लिए। डाले बाइक मेरे 2 टुकड़ों में। तो इस तरह मुझे लेके आए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान बच गई। लेकिन 1 साल मैं बिल्कुल कहीं भी नहीं निकल पाया, फुल बेड पे रहा। और वो एक लाइफ का ट्रैजिक इवेंट था जिसमें ज़ाहिर है फैमिली के कंसर्न्स भी हो जाते हैं, ऑफ कोर्स। वालदा की तरफ से भी। लेकिन वही बात है, लाइफ इज़ अ जर्नी, वो चलती हाँ रहती ये है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में तो आते हैं ऑफ एग्जैक्टली कोर्स। तो ये एग्जैक्टली। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो जाती हैं तो और थोड़ा मज़ा भी सा। तब आता है जब पैशन में आपकी हर्डल्स आ रही हों, फिर उस हाँ चीज़ को अचीव करने की अपना अलग ही मज़ा चलिए, होता आप है। कोई ऐसी बताइएगा स्टोरी जो आपकी बेस्ट लाइफ का मोमेंट रहा हो, अभी तक आपको याद हो कि यार वो जो है ना एक फलानी मेरी टूर के ऊपर ना जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत अच्छा, अच्छा था। मेरे साथ ना अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी दफ़ा मैं ट्रैवल मैंने किया है पिछले इन सालों में, मेरा हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। टू बी ओके। वेरी ऑनेस्ट, मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे लोग अच्छे मिले हैं, बहुत नाइस लोग मिले हैं। अभी रिसेंट अगर बात करें, बहुत पुरानी तरफ नहीं जाते, रिसेंटली मैं कश्मीर का टूर करके आया हूँ, अड़ंकेल में। मैंने 2 दिन स्टे की, मुझे वहाँ पे एक शकील भाई थे, वो मिले। तो बड़ी हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया उन्होंने, और बड़ा मतलब बिना किसी होता है ना एक लालच के या इस चीज़ के, तो मतलब बिल्कुल हर तरह से घर में भी रखा, खाना भी खिलाया, हर चीज़ मतलब प्रॉपर एक ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा भी कंसर्न बनता है कि जब हम जा रहे हैं, किसी ने अगर हमारे साथ इतना अच्छा किया है, तो ज़ाहिर है जितने भी ये एरियाज़ हैं हाँ इनका हाँ। सारा का सारा, ये इनकी लाइफ डिपेंड कर रही है टूरिज़्म टूरिज्म पे। के ऊपर तो अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ पे बनता है बैक कि आप करें किसी भी उसको पे सूरत बैक में, करें। काइंडनेस के साथ करें या तो जिस तरह भी मैंने करें। उनको पे बैक किया एंड ही वाज लाइक कि लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है मैंने उनको कहा कि यार मुझसे छोटे हो, बड़े भाई समझ के तुम ये रख लो ना। हम्म। तो ये एक सीन हुआ था, बहुत अच्छा मतलब मेरा स्टे रहा। तो इस तरह लाइफ के काफ़ी सारे इवेंट हैं, जब भी मैंने ट्रैवल किया, जहाँ भी ट्रैवल किया है, बहुत अच्छा। उसी टूर पे मैं आमिर भाई के पास रहा पूरा 1 हफ़्ता। उन्होंने दिन रात एक करके अपने सारे काम छोड़ के टाइम दिया मुझे, और पूरा कश्मीर भी घुमाया। तो मतलब ये हर तरह से है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान चले जाएँ, KP में चले जाएँ, सिंध बलूचिस्तान चले जाएँ, तो हमारी सबसे खूबसूरती है हमारी एज़ अ नेशन पाकिस्तानी होने की, कि हम जो है काफ़ी मेहमान नवाज़ कौम है। तो ये याद रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा वैसे भी आजकल पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है और उसके अंदर हमारी जो सोशलाइजिंग होती थी ना पहले वो बहुत कम हो गई है। आई गेस इससे सोशलाइज भी आप करते हैं, कल्चर भी आप सीख रहे हैं, डिफरेंट जगह जब घूमते हैं, इसमें आपका काफ़ी लर्निंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है ना फिर। एग्जैक्टली। अच्छा अमर भाई अभी मैं बता दूं कि अमर भाई ऑलरेडी डिफरेंट टूर कर चुके हैं तो उनकी वीडियोस भी हैं, वो जाके आप लोग देखेंगे। तो क्विकली आप बताइएगा जो लोग नए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यूथ है जो आपको फॉलो करती है देखती है, तो उनके पेरेंट्स कहते होंगे यार ये तो बस शायद कुछ करते नहीं है, काम धंधा नहीं है। अभी काफ़ी सारी सोच चेंज हो गई है, यूट्यूब ने और इन चीज़ों ने तो लोगों को आप काफ़ी उनकी ज़रा। लर्निंग के लिए मे बी अवेयरनेस के लिए कुछ बताना चाहें कि टूरिज़्म करनी चाहिए और बस निकलना देखिए, चाहिए। टूरिज़्म करनी चाहिए, हर फैमिली का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। ज़ाहिर पेरेंट्स हैं, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि यार मना कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे सही वो कर रहे होते हैं। देखें, जब भी आप निकल रहे हैं घर से, सबसे बड़ा आपका कंसर्न आपकी फैमिली है। जी। उनको एतमाद में लेके आएँ, और बाइक पे ट्रैवल करना या चाहे गाड़ी पे ही कर रहे हो, आपको पता है कभी भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है। समर सीज़न में टूरिज़्म बूस्ट पे होता है, और उसी सीज़न में लैंडस्लाइड्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इस केस में ये होता है कि आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट अपने जो है ना एतमाद में लेके चलें, ठीक है। जो कभी कंसर्न्स हैं, अगर आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको बताएं यार कि मैं प्रॉपर एक हेलमेट में जा रहा हूँ, प्रॉपर मैंने किट पहनी हुई है, मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा, मैं एहतियात से चलूँगा, मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, मैं कोई रेस नहीं करने जा रहा। तो इस तरह की चीज़ें करके उनको समझाएं, एतमाद में लेके चलें, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह आपका ट्रैवल हमेशा सेफ रहेगा। जी अच्छा मेरे ख्याल में वैसे भी आजकल इन्वायरमेंट ऐसा है ना,
सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट रॉन्ग डूइंग्स में लोग पड़ जाते हैं, तो एटलीस्ट ट्रैवल पे निकलेंगे तो ज़रा आपको ट्रैवल डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हाँ, हैं जो वाइड हो आजकल, जिस जाती हैं। तरह इंडोर्स हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, हाँ, तो ये सोशलाइजिंग बेहतर एक है, किस्म का इससे एक्टिविटी है। बेहतर है कि आप बाहर निकलें, दुनिया देखें, अपने आप को रिलैक्स करें, बहुत सारी चीज़ें देखें, सीखने को मिलता है। अगर आप घर के अंदर बैठ के एक ही काम करें, उससे आपको कुछ सीख नहीं रहे। वो एक तो रोबोटिक काम है जो आप डेली कर रहे हैं। सुबह उठें, आपने फेसबुक देख ली, इंस्टा देख ली, आगे पीछे चीज़ें देख ली, बाहर निकलें तो आप खुद प्रैक्टिकली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली की रूटीन ऐसी होती है, हमें एटलीस्ट कोई ना कोई डाइवर्जन चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो आई पर्सनली आल्सो लाइक टू ट्रैवल, तो ट्रैवल मैं भी करता हूँ। आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो फाइनली वंस अगेन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपने मच फॉर टाइम दिया हैविंग मी। और डिफरेंट जो इनसाइट्स है आपकी जर्नी के और लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया। अच्छा, आई होप कि आपको ये जो वीडियो देखने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा, जो हमारे भाई ने शेयर किया, अपनी लर्निंग डिफरेंट जर्नी बताई हैं। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको कीजिएगा शेयर, और अमार भाई के चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उनको जाके फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, ऑलरेडी अमार भाई ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, उनके अंदर एड्रेस की उन्होंने रिगार्डिंग कैंपिंग है, ट्रैवल है एंड सेफ्टी प्रिकॉशन है, सब कुछ है। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अमार भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह।